विष्णुराज, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ। अरे इतना भी तुम्हें जो है शर्म नहीं आया, लज्जा नहीं आया कि एक माँ जो तुम्हारी औलाद को पाली 2 साल, उसे माँ का प्यार दिया, उसका हर एक ख्याल रखा, उसी माँ के ऊपर इतना गंदा और घिनौना और घटिया इल्जाम लगा रहे हो कि लोगों का सोचकर माथा पगला जाएगा। सोचकर देख लीजिए आप लोग। सोशल मीडिया पे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है विष्णुराज अपनी साली यानी कि मालती की बड़ी बहन को, जिसने उसके बच्चे को माँ का प्यार दिया। आज उसी बच्चे को, उसी माँ को, सॉरी दोस्तों, उसी माँ को इतना गंदा और घटिया इंजाम ये लगा रहा है दोस्तों कि वो मेरे बच्चे का सही ढंग से ख्याल नहीं रखते थे, वो मेरे बच्चे को डराते थे, धमकाते थे, मारते थे, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वो लोग रखे थे। बताइए, ये सिला दिया विष्णुराज अपनी साली के इतने ज़्यादा भलाई करने पर। सोच कर देख लीजिए। अरे विष्णुराज, तुम्हें तो शाबाशी देनी चाहिए, तुम्हें तो उनको जो है धन्यवाद देना चाहिए कि तुम्हारे बच्चे को उन्होंने एक माँ का प्यार दिया, और उसी माँ को और तो और ये कह रहे हो कि उन्होंने जो है मेरे बच्चे को अनाथ आश्रम भेजने के प्लान बना रहे थे। अरे थोड़ा शर्म कर लो, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है विष्णुराज। यही हाल हुआ था, आज मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है, उसके बाद पछताने से कुछ हुआ नहीं। जेल गए, 2 साल तुम्हारा पीछे चला गया, ठीक है, और वो कभी लौट कर नहीं आएगा, ये तुम्हें भी पता है। लेकिन हाँ भाई, अब तो जेल के बाहर आ गए हो, अब कोई आज़ाद पंछी हो, कोई पूछने वाला कुछ नहीं। भूल गए वो दिन? तुम्हारा वही महादेव भाई है, किसको नहीं पता है? तुम सोच रहे हो कि किसी को पता नहीं है, सबको पता है। वही महादेव है जो तुम्हारे ससुर की पैरगी कर रहा था, मालती के घर वालों की विनती कर रहा था कि मेरे भाई विष्णुराज को छुड़वा दो। यहाँ तक कि क्या क्या नहीं हुआ, महादेव ने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, लेकिन तुम सारी चीज़ को मिट्टी में मिला दे रहे हो। बताओ, जब जेल से बाहर आते हो फूल माला से स्वागत होता है, जैसे तुम जंग जीत के आ रहे हो। चलो वो भी ठीक था भाई, घर में खुशी का माहौल था, इतने दिन के बाद आए थे, वो भी चलो ठीक था, तुम्हारी मर्जी थी। उसके बाद तुम अपने ससुराल जाते हो, अपने ससुर को अपने सालियों के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा व्यतीत पल बिताते हो, और उसके बाद अपने शांति जो तुम्हारी साली हैं उनके साथ एक धमाकेदार गाना भी करते हो, सैड सॉन्ग। लोगों ने भर भर के प्यार दिया। अब लोग सब जान गए कि विष्णुराज भैया बहुत अच्छा इंसान है, यहाँ तक मैं खुद जान गया। भड़के तो थे ही ऑडियंस लोग जब मालती इस दुनिया से गई थी, लेकिन जब 2 साल बाद तुम आए ना, जब मालती के परिवार वालों के साथ ये बोले कि जैसे पहले रिश्ता था मालती के परिवार वालों के साथ, वैसे ही ये मेरा ससुराल रहेगा और मैं इसको कभी भूलूंगा नहीं, मैं हमेशा आता जाता रहूँगा, मैं इस घर का दामाद हूँ और दामाद बनकर हमेशा पूरी ज़िंदगी रहूँगा। लेकिन जैसे ही 4 महीना 2 महीना बीता, उसके बाद गिड़गिड़ की तरह अपना रंग बदलने लगे। और क्या क्या कह रहे हो, तुम्हें खुद शर्म नहीं आ रहा है? साबूत दोगे? अब साबूत देने पे यही बोलोगे मेरा बेटा खुद ही बोल रहा है। अरे वो बच्चा है, उसको क्या पता है आम क्या है, इमली क्या है? अभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा है, उसको क्या पता है? बिना माँ बाप के 2 साल तक, 2-2.5 साल तक रहा। एक माँ, एक मौसी, दूसरी माँ होती है दोस्तों, मौसी ने पाला उसे। उसको इतना तक पता नहीं था जब उसकी माँ इस दुनिया से गई थी कि मेरी माँ शायद इस दुनिया में नहीं है। अब भले उसे जब नॉलेज हो गया तो पता चल रहा है। और तुम्हें पता नहीं होगा, मैंने वीडियो के थ्रू देखा था कि जब मालती चौहान इस दुनिया में नहीं थी तो कोई तुम्हारे गांव का या तुम्हारे घर के बगल का एक लड़का तुम्हारे बेटे को ख्याल रख रहा था। तुम्हारा बेटा एक चड्डी पहनकर और एक बंडी पहनकर एकदम मिट्टी में शरीर में लगा हुआ था, बैठा हुआ था। देखकर मेरे आंखों से पानी टपकने लगा। और आज जिस महिला ने तुम्हारे बेटे को एक माँ का प्यार दिया, उसी महिला के ऊपर क्या ही इल्ज़ाम लगा दिए यार। क्या बात बताया जाए यार विष्णुराज, शर्म कर लो यार, थोड़ी सी शर्म कर लो। अभी ज़िंदगी बहुत लंबी है,
जो भी पाप किए हो ना धुल लो, नहीं तो फिर पाप करने लायक रहोगे नहीं और पुण्य कमाने लायक रहोगे नहीं। कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। भगवान ने तुम्हें ये नया जीवन दिया है, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि 2 साल 2.5 साल जेल में कैसा तुम्हारा जीवन रहा, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हो, फिर से शुरू हो गए। जैसे मालती चौहान के साथ गलत करने की कोशिश किए थे, आखिरकार इतना टॉर्चर किए कि मालती चौहान पता नहीं क्या हुआ भाई, अभी तो असलियत सामने भी नहीं आया। खुदकुशी कर ली, क्या हुआ कैसे हुआ अभी तक मुझे लगता है ठोस सबूत कोई मिला नहीं है। लेकिन चलो छोड़ो, खैर मालती चौहान जहाँ रहें वहाँ खुश रहें, भगवान उनको उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन फिर एक महिला के ऊपर इतना गंदा और घिनौना इल्ज़ाम लगा रहे हो जिस तरह तुमने अपनी पत्नी के ऊपर लगाया था, और तुम्हें शर्म भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सोच कर देखो तुम। अरे जिस पिता ने तुम्हें जेल से बाहर निकलवाया, तुम्हारे ससुर जी, उन्हीं के दूसरी वाली बेटी के साथ भी वही हरकत। अरे भैया पैसा कमाओ, काजल के साथ ऐसो आराम करो, अच्छा वीडियो बनाओ। ऐसा तो है नहीं तुम्हारा वीडियो नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी ये सब नाटक करने की क्या ज़रूरत है। देखिए विष्णु राज, गलत मत करिए, नहीं तो गलत करेंगे तो हाँ जितने भी ऑडियंस है ना सब तुम्हें बता देंगे कि क्या होता है। एक बात और बता दे रहा हूँ, कम से कम इंसान से नहीं तो भगवान से डरो, क्योंकि भगवान जब निर्णय लेंगे, न्याय करेंगे ना, तो फिर दोबारा ना बचोगे नहीं, इतना जान लो, ठीक है। और यह वीडियो मैं चेतावनी के लिए नहीं बना रहा हूँ, बल्कि तुम्हें समझा रहा हूँ, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, ठीक है। तुमसे बड़े बड़े यूट्यूबर है, वही अमरनाथ भाई है जो तुम्हारे गानों में तुम्हारे साथ बॉडीगार्ड बन के रहता था। एक छोटा मोटा क्रिएटर मान लो, कभी कभार वीडियो बना देता था तो बना देता था, कोई बात नहीं। आज देख लो करोड़ों करोड़ों का घर बना रहा है वो, और करोड़ों की गाड़ियां हैं, और लाखों में भैया व्यूज़ आते हैं, मिलियन में व्यूज़ आते हैं। तुमसे अच्छा खासा चैनल अमरनाथ का चलता है, और ब्लॉग अगर कोई आता है ना तो 1 मिलियन 2 मिलियन पार ही हो जाता है जब कोई ब्लॉग आता है। और कभी मैंने अमरनाथ का वीडियो, कोई तुम्हारे जैसा वीडियो नहीं देखा तुम किसी से लड़ाई करते हुए अमरनाथ नजर आए, नहीं। परिवार में खुटमुट होता है, फिर अमरनाथ अपनी पत्नी को समझाता, अपनी माँ को, अपने पूरे परिवार को समझाकर फिर जो है फिर से अपना काम पे ध्यान देने लगता है। और यही बात है कि आज अमरनाथ यहाँ से यहाँ पहुँच गया। खुद का म्यूजिक कंपनी है, खुद के कई सारे चैनल्स हैं, अच्छे अच्छे लोगों से व्यवहार है। तुम वहीं के वहीं हो और वहीं के वहीं रहोगी, कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा के चंद व्यूज़ कमा लेने से आगे नहीं बढ़ोगे, अच्छे काम करने से आगे बढ़ोगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा सपोर्ट करिए। मैं मालती की बड़ी बहन के बहन को कहना चाहता हूँ, भाभी लगोगी, दीदी लगोगे, जो भी लगोगे आप, एक इंसानियत होने के नाते मुझे पता है विष्णु राज आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहा है। आपको किसी भी बात का ध्यान नहीं देना है। मालती के जैसे आप सोच मत रखो। जितने भी ऑडियंस हैं आपको जान रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, सबको पता है कि विष्णु राज गलत है तो गलत है, ठीक है। और आप हमेशा लड़िए, आप भी जवाब दीजिए, जवाब पे जवाब दीजिए, इसमें डरने वाली बात नहीं है। जो कहना है विष्णु राज कहे, कितना लड़ता है लड़े। और मैं कहता हूँ, मैं चाहे विष्णु राज हो चाहे कोई भी हो, जिसके साथ गलत होगा, जो सही रहेगा, अगर विष्णु राज सही निकलते हैं तो उनके साथ सही रहूँगा, अगर वो गलत है तो उनको गलत बनाया जाएगा। बाकी दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप।